हेलो, वेलकम टू माय चैनल द विनर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आज का जो टॉपिक है मेरा वो बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है हमारे मुल्क में, हमारे कंट्री में एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बड़ा अजीबोगरीब है। तो चलिए यहीं से बात अपनी शुरू करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ एजुकेशन में बहुत शदीद ज़रूरत है चेंजिंग की। सबसे ज़्यादा जो मैं महसूस करता हूँ वो ये मॉरलिटी के ऊपर, नैतिकता के ऊपर यहाँ पर सिलेबस में कोई इस तरह की किताब नहीं लगाई जाती, उस पर कोई जोर नहीं दिया जाता कि जिससे हम जिस समाज में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, हमें ये सिखाया जाए कि भाईचारा क्या चीज़ है, आपस में किस तरह रहना चाहिए, पड़ोसी से क्या हक है, संबंधी का अपने संबंधी से क्या हक है। हमें ये तमाम तर चीज़ें अगर किताब में, अगर बुक में इसका एक हिस्सा बना दिया जाए, एक चैप्टर बना दिया जाए और चैप्टर की हैसियत से हर क्लास में फर्स्ट स्टैंडर्ड से शुरू किया जाए और सीनियर सेकेंडरी तक उसको रखा जाए, तो जाहिर सी बात है जब बच्चे छोटे होते हैं, ये बहुत ही मशहूर बात है और मेडिकली प्रूफ भी है कि बच्चों की जो साइकोलॉजी है वो 12 साल की उम्र तक फॉर्म्ड हो जाती है और उसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि जो उन बच्चों की साइकोलॉजी चेंज कर दे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम तर जो बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट हैं और बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जिनका पेशा यही है, जो इसी पर वर्क करते हैं, उन लोगों का भी यही मानना है कि आदमी की जो साइकोलॉजी होती है वो 12 साल तक ही आदमी के साथ उसको अगर अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाए तो वो चेंज हो जाती है, लेकिन 12 साल के बाद वो चेंज नहीं होती, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। और जब हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, ये सोचकर भेजते हैं कि ये वहाँ से अच्छे इंसान बन के निकलेंगे, और उनको अच्छा बनाने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो पेरेंट्स के बाद उसके टीचर्स का होता है। और बच्चों पर ज़बरदस्ती इतनी सारी चीज़ें थोप दी जाती है, उनके ऊपर डाल दी जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे उनको अपने दिल से जो वो चाहते हैं वो नहीं करते, जो टीचर कहता है वो उसको फॉलो करते हैं कि आपको डिसिप्लिन सीखना चाहिए, आपको उठने बैठने के तौर तरीके सीखने चाहिए, क्योंकि ये बात मास्टर जी ने कही है, ये बात उनके टीचर ने कही है, तो इसलिए ये बात गलत नहीं हो सकती। अब वो उसके लिए चाहे वो इंटरेस्टेड भी ना हो, चाहे उसका अंदर से दिल नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उसको उस बात को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसके एक टीचर ने कही है, उसके प्रिंसिपल ने कही है। मज़ा तो जब आना चाहिए कि जब हम सिलेबस के अंदर ये चीज़ शामिल कर दे और उनको, बच्चों को ये तमाम तर चीज़ें सिखाई जाए, वो खुद उनको बताने की ज़रूरत भी ना पेश आए, वो अपने आप से अपने टीचर्स की, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने पेरेंट्स की, अपने पड़ोसियों की खुद इज्जत करे, खुद उनके साथ इस तरीके से पेश आए जैसे भाई भाई के साथ पेश आता है। तो एजुकेशन में, एजुकेशन का मतलब यही होता है कि वो आदमी को एजुकेट करती है और अच्छे बुरे का सलीका सिखाती है, वरना फिर तालीम का फ़ायदा क्या है। तो तालीम से मुराद यही होती है, एजुकेशन से मतलब यही निकलता है कि जब आदमी एजुकेट होना शुरू होता है, उसको एजुकेशन मिलनी शुरू होती है स्कूल में, तो वो अच्छे और बुरे को महसूस करने लगता है, उसको रियलाइज़ करने लगता है। हमारे यहाँ ये तो ठीक इस तरह की बात है जैसे आप आर्मी में अगर जाएंगे, आर्मी का जो सिस्टम है तो उसमें जिस तरीके से उनको ट्रेन किया जाता है, अब अगर वो चाह भी नहीं रहे हैं तब भी उनको अपने सीनियर की बात माननी पड़ती है कि उनके यहाँ रोज़ एक असेंबली होती है, उसको हर सोल्जर को फॉलो करना पड़ता है, और जिस तरीके से वो बताते हैं
दाएं मुड़ बाएं मुड़, ये कर वो कर, वो तमाम तर चीज़ें उनको सिखाई जाती है, बताई जाती है और वो उनके जहन में बिल्कुल बैठा दी जाती है। लेकिन वो बहुत सी चीज़ें ऐसी चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते, उनका दिल नहीं करता, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। और जब तक वो आर्मी में रहते हैं और तकरीबन रोज़ ही दूसरे दिन उनको इन तमाम तर चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो यही कंडीशन हमारे बच्चों के स्कूल की है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो जब वो जाते हैं स्कूलों में, वो अपने पेरेंट्स को अपना आइडियल मान लेते हैं और मानना भी चाहिए। लेकिन हमारे टीचर्स की भी ये जिम्मेदारी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस तरीके से वो बच्चों के साथ पेश आ रहे हैं, उनको अंदर से, उनके अंदर से ये एक फीलिंग, एक प्यार, एक भावना ये पैदा होनी चाहिए कि यही तरीका बिल्कुल ठीक है। वो अंदर से आपकी रिस्पेक्ट करे, ज़बरदस्ती रिस्पेक्ट करवाने की कोशिश न की जाए। ज़बरदस्ती जब भी कोई काम किसी इंसान से करवाया जाता है और ख़ास तौर से छोटी उम्र में जब उनको इन चीज़ों के लिए बांध दिया जाता है, तो ऐसे बच्चे बागी हो जाते हैं। बड़े होकर वो समझते हैं कि हमसे किस तरीके से इन्होंने ये तमाम तर काम करवाए हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों या वो टीचर्स हों, दोनों के ऊपर ये जिम्मेदारी 50-50 लागू होती है। उन्हीं के ऊपर ये तमाम तर जिम्मेदारी है कि उनको वो दिल से, जब हम उनको अपने, चाहे हम स्कूल की बात करते हैं या अपने घर की बात करते हैं, अगर हम उनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि आप उनको ऐसा उनको एटमॉस्फेयर इस तरह से लगना चाहिए कि ये तमाम तर दुनिया मेरी है और ये मेरी फैमिली का हिस्सा है। जब आप बच्चों के दिल में ये फीलिंग डाल देंगे, ये चीज़ आप इन्फ्यूज़ करेंगे उनके छोटे से माइंड में, जो उनका नन्हा सा माइंड है, तो यकीनन उनके दिल में और उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली आपके लिए रिस्पेक्ट होगी, आपके लिए इज्जत होगी, आपके लिए आदर होगा। ज़बरदस्ती जब उनको बताई जाती है कि प्रिंसिपल साहब आएंगे तो आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना है, अगर आपके पेट में भी दर्द है तब भी आपको खड़े होना है, टीचर आएंगे तो इस तरीके से पेश आना है, हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए और इस जेस्चर में बात कीजिएगा, बगैर परमिशन के आप बैठ नहीं सकते। तो ये तमाम तर चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तमाम तर चीज़ें नहीं कहनी चाहिए या इनको बच्चों को फॉलो नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों को इस तरह से बताया जाए, इन तमाम तर चीज़ों को किताब के मीडियम से समझाया जाए। अगर हम किताब से समझाएंगे, असेंबली जब होती है, हर स्कूल में असेंबली होती है, उसके अंदर बच्चों को वहाँ से ये तमाम तर शिक्षा देनी चाहिए, ये तालीम देनी चाहिए कि यहाँ से बच्चे शुरू करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों का माइंड बहुत फ्रेश होता है और उस वक्त कच्चा भी होता है। मैंने जैसे आपसे भी अर्ज किया, 12 साल की उम्र तक बच्चों का दिमाग बहुत कच्चा होता है, अभी उनकी साइकोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म हो रही है। तो जिस तरीके से आप उनको मोल्ड करना चाहेंगे, वो उस तरीके से मोल्ड हो जाएंगे, कुम्हार के बर्तन की तरह। अब अगर आप उनके दिमाग में कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें भरने की कोशिश करेंगे किताबों के ज़रिए, या अपनी सुपीरियरिटी आप उनके ऊपर इम्पोज करते हैं, अपना बड़प्पन आप उनको शुद्ध करते हैं और दिखाते हैं, तो मजबूरी उनकी है कि वो आपके स्टूडेंट है, उसको फॉलो करेंगे। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है जब वो बड़े हो जाते हैं, वो भी इसी तरह पेश आने शुरू कर देते हैं अपने जूनियर के साथ। और अगर कहीं इत्तेफाक से वो भी टीचर बन गए, तो जो टीचरों ने उनको दिया है वो भी अपने स्टूडेंट के साथ उसी तरह पेश आते हैं, वो भी उनके साथ यही तरीका अपनाते हैं, क्योंकि उनके टीचर्स ने उनके साथ यही तरीका अपनाया था। तो ये सिस्टम में गड़बड़ी है। इसको जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जिस स्तर पे भी हो सकता है, जहाँ तक भी कोशिश की जा सकती है, इसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। हम बहुत सारे स्कूल्स तो ऐसे हैं, चलिए जो बहुत एक्सपेंसिव स्कूल हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे स्कूल जो हमारा रूरल एरिया है, वहाँ तो टीचर में और स्टूडेंट में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। वहाँ तो इतनी ज़बरदस्त डिफरेंस दोनों में होता है, ऐसा लगता है ये मालिक है और ये नौकर है। स्टूडेंट जस्ट लाइक नौकर की तरह होते हैं, जैसे सर्वेंट है हमारे, और टीचर इस तरह पेश आता है जैसे ये बहुत बड़ा जमींदार है, बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है। तो ये जो सिस्टम है, जब उस तरह के सिस्टम से बच्चे बाहर निकल कर आएंगे, क्या सीखेंगे और समाज में क्या मैसेज भेजेंगे? मैसेज भी तो जब ही भेजेंगे जब उनके दिमाग में कोई अच्छी बात आपने डाली हो। तो ये तो आज भी हमारे मुल्क में जो छोटे सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, रूरल एरियाज़ हैं, विलेजेस हैं, उनमें आप जाकर देखिए स्कूलों की क्या हालत है। तो ये बातें जो हैं, अगर इस पर गौर व फिक्र की जाए, इसके लिए आवाज़ उठाई जाए,
कहा जाए, सरकार से रिक्वेस्ट की जाए, उनको बताया जाए कि इसमें इस तरीके की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि जो एक जनरेशन अभी और बाकी है 20 साल की, एक जनरेशन आपकी हमारी है, और एक जनरेशन अभी चल रही है, और एक फिर इनके बच्चे होंगे। तो उसको अगर हम ये तमाम तर चीज़ें आज से देना शुरू करते हैं और इस तरीके से, और ख़ास तौर से मैं उन तमाम तर टीचर्स से, उन लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर किताबों में, बुक्स में ये चेंजिंग नहीं की जा सकती, तो कम से कम हमें अपने स्कूलों में अपने तरीके से, जहाँ तक हम कोशिश कर सकते हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है, हम बच्चों के साथ बहुत ही नरमी के साथ पेश आएँ और उन पर कोई भी ज़बरदस्ती चीज़ इम्पोज न करने की कोशिश करें, बल्कि उनका दिल जीतने की कोशिश करें। उनको, उनके साथ ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएं, ऐसा फ्रेंडली माहौल बनाएं कि बच्चा आपके पीछे भी आपका जिक्र करता करता ना थके, और आप हकीकत में दिल से वो आपको अपना आदर्श समझने लगे। ज़बरदस्ती नहीं। अगर आप मैथ्स के टीचर हैं, फिजिक्स के टीचर हैं, केमिस्ट्री के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, तो आपको उसको बताने की ज़रूरत नहीं है अपने टैलेंट के बारे में। आप उसके साथ, जब आपका जो टैलेंट है वो तो आपके मुंह से खुद बोलना शुरू हो जाएगा, बच्चे आपके खुद फैन हो जाएंगे। तो लेकिन उसको इस तरीके से उन बच्चों पे मत थोपिए जिससे वो आपसे ज़बरदस्ती आपकी रिस्पेक्ट करें, आपसे डर कर रिस्पेक्ट कर रहे हैं। डर के रिस्पेक्ट करवाने का जो सिस्टम है ये बहुत गड़बड़ है। तो इसको हम, अगर आप और हम मिलकर इसके लिए कोशिश करते हैं और कुछ ना कुछ इसके लिए, अगर हमारे जितना हमारे बस के हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठते हैं, उनसे इस बात का जिक्र किया जाए। छोटे जो तहसील होते हैं, टाउन्स होते हैं, उसमें SDM साहब बैठते हैं, उनसे जिक्र किया जाए। तो जब आदमी किसी चीज़ के लिए कोशिश करता है, कोई एफर्ट करता है, एक दिन में उसका रिजल्ट नहीं आता, थोड़ा सा वक्त लग जाता है, 2, 4, 10, 20 साल लग जाते हैं, लेकिन फिर ज़रूर आना शुरू होता है। तो मैं आप तमाम तर लोगों से चलते चलते ये दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने अपने तरीके से, अगर आप टीचर्स हैं या आपके रिलेटिव टीचर हैं, उनको इसके बारे में बताइए, उनसे दरख्वास्त करिए, और बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उनके साथ ये चीज़ शेयर कीजिए। मुमकिन है, पॉसिबल है कि उनका जहन बदल जाए और वो बच्चों के साथ इस तरीके से पेश आना शुरू हो जाए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलने से पहले हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर मैं आपसे अपने इस चैनल के बारे में दरख्वास्त करना चाहता हूँ, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।